हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। 16 जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं आपका दोस्त रवि कुमार पुनः हाजिर हूँ। आइए इन करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। आज का जो पहला करंट अफेयर्स का सवाल है वो ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू किया है। दोस्तों, शराब की होम डिलीवरी यानी लीकर, इसे शराब भी कहते हैं, इसकी जो होम डिलीवरी है वह असम राज्य ने शुरू की है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में असम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम कैबिनेट में फैसला किया है कि वहाँ पर शराब की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी, जिससे कि राज्य सरकार को आय में बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ मांस बिक्री पर प्रतिबंध, ध्यान रखिएगा, मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य भी असम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा हरियाणा का जिला है जो डेथ रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर आया है। दोस्तों, यह जो हरियाणा है, इस राज्य में जो मौत का जो डेथ का रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें जो है फरीदाबाद जो है टॉप पोजीशन पर आया है। फरीदाबाद जो है, जो कोविड-19 से डेथ हुए हैं या अन्य कारणों से डेथ हुए हैं, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसी के आंकड़े के अनुसार जो है फरीदाबाद से ज़्यादा आवेदन आए हैं, तो इसलिए हरियाणा में जो फरीदाबाद ज़िला है, इस ज़िले का जो पोजीशन है वो टॉप पोजीशन पर है। ध्यान रखिएगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2019, इसमें जो है फरीदाबाद टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर कितने % कर दिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाल ही में मोदी सरकार ने बहुत ही कड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की बर्खास्तगी से लेकर नियुक्ति तक के जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं। और केंद्रीय कैबिनेट ने एक नया फैसला लिया है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसका कारण यह है कि कोविड-19 की वजह से दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो डीए है वो नहीं बढ़ रहा था। अब जो है डीए जो है बढ़ चुका है, उनका एरियर भी रुक गया था। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कर्मचारियों का एरियर भी रोका गया था कोविड-19 की वजह से, और अब यह जो है केंद्र सरकार ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट के रूप में डीए को बढ़ा कर दिया है। अब जो है डीए जो है 28% हो चुका है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की शुरुआत करने की घोषणा की है। दोस्तों, भारत ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की जो शुरुआत है वो रूस के साथ करने की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन दोनों के बीच जो है वार्ता शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में अनवैक्सीनेटेड वयस्कों को स्कूल और हॉस्पिटल में एडमिशन करने पर बैन लगाया है। दोस्तों, यह बहुत ही सख्त कदम उठाया गया है, जो कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेट नहीं है यानी वैक्सीन नहीं लिए कोरोना वैक्सीन, तो उसे स्कूल और हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा या उन्हें एडमिट नहीं किया जाएगा। यह जो नियम है वह चाइना देश ने लगाया है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पर सरकार साम्यवादी दल की चलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो कंपनी की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट कितना % तक बढ़ी है। दोस्तों, विप्रो कंपनी के जो तिमाही में नेट प्रॉफिट है पहली तिमाही की, वह 35% है। यह ध्यान रखिएगा, हाल ही में कंपनी ने यह जो है ऑफिशियल जो है बयान दिया है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है 35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में फीडे बी स्कूल सुपर कप का खिताब किस कॉलेज ने जीता है? दोस्तों, फीडे बी, ध्यान रखिएगा, FIDE बी, फीडे बी जो स्कूल सुपर कप का खिताब है वह श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने जीता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्कूल जो है DU का भाग है और दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली में यह स्थित है। फीडे जो है दोस्तों, आप यह भी ध्यान रखिएगा, फीडे जो है वह शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा, फीडे कप का संबंध जो है शतरंज से है। और हाल ही में फीडे बी स्कूल सुपर कप का जो खिताब है वह जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने जीता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर रोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों, घर घर रोजगार योजना स्कीम जो है वह पंजाब राज्य ने शुरू की है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और इन्होंने जो है घर घर रोजगार योजना स्कीम शुरू की है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कोविड-19 की जो महामारी है, इसके कारण बहुत से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, रोजगार छीन गया है। इसी कमी को पूरा करने के लिए जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने यह जो स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा एवं रोजगार में EWS कोटा को मंजूरी दी है? दोस्तों, EWS कोटा, आप इससे परिचित होंगे कि कुछ सालों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने EWS कैटेगरी यानी कि जो जनरल के लिए कैटेगरी है 10% का आरक्षण दिया था। इस आरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने जो है EWS कोटा को एजुकेशन एवं एम्प्लॉयमेंट में इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि उनमें रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में EWS कोटा को मंजूरी दे दी है, जिससे कि अब 10% जो जनरल कैटेगरी के कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें जो है इसका बहुत सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज कहाँ शुरू किया गया है? दोस्तों, भारत में जो पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज है वह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। दोस्तों, मंक फ्रूट जो है वह चाइना से संबंधित है, यानी चाइना में जो होने वाले फल हैं उनका जो संवर्धन है वो कहाँ पर किया जाएगा भाई? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, भारत में। ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला मंक फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज है ये, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आप परिचित होंगे। ये घाटियाँ हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए, पर्यटन के तौर पर बहुत ही विश्वविख्यात है कुल्लू मनाली की घाटियाँ। तो कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंक फ्रूट एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? दोस्तों, यह जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वह पीयूष गोयल बनाए गए हैं। पीयूष गोयल पहले जो थे वह रेल मंत्री थे, इन्हें जो रेल मंत्री के प्रभार से हटा दिया गया है और अब जो है राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, राज्यसभा में जो सदन के पहले नेता थे वह थावर चंद गहलोत थे। अब इन्हें जो है कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। याद रखिएगा, कर्नाटक का राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, आप यह भी याद रखिएगा, विपक्ष के नेता। और लोकसभा में जो हैं वह अधीर रंजन चौधरी हैं, विपक्ष के नेता। तो आप साथ ही सभी सवालों को याद रखिएगा, ये एक दूसरे से ही संबंधित है कि राज्यसभा में जो सदन के नेता है वह पीयूष गोयल को बनाया गया है और वहाँ पर थावर चंद गहलोत को कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगान शांति सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान शांति सम्मेलन की जो शुरुआत है वह
पाकिस्तान देश ने घोषणा की है कि वो अफगानिस्तान शांति सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने ही जो है इसकी घोषणा की है। इमरान खान ने, ध्यान रखिएगा, इमरान खान ने घोषणा की है कि वो अफगानिस्तान शांति सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, क्यूबा के राष्ट्रपति जो है मिगुएल डियाज कैनेल हैं। आप जो है इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा दोस्तों और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति जो हैं वह मिगुएल डियाज कैनेल हैं और क्यूबा देश जो है उसकी राजधानी है हवाना। यहाँ भी आप याद रखिएगा, क्यूबा की जो राजधानी है हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में H5N1 बर्ड फ्लू का पहला मामला किस देश में प्रकाश में आया है? दोस्तों, H5N6 बर्ड फ्लू का जो पहला मामला है वह चीन में प्रकाश में आया है। यह जो एक 55 वर्षीय व्यक्ति में मिला है इस वायरस का प्रकोप, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी जिस हॉस्पिटल ने जांचा था उसने यह रिपोर्ट में दावा किया है कि यह जो है अपनी तरह का पहला मामला है वायरस का H5N6। यह एक बर्ड फ्लू का प्रकार है और चाइना में पहली बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के चीफ का नाम बताइए जिन्होंने पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, यूनिसेफ के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक भाग है। और यूनिसेफ में जो दोस्तों चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए यह जो संस्था है काम करती है। यूनिसेफ के जो चीफ हैं वह है हरनीता फोर। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है हरनीता फोर ने अपने पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और इनका इस्तीफा जो है एंटोनियो गुतरेस ने स्वीकार किया है। एंटोनियो गुतरेस कौन है दोस्तों? तो यूएन के जो महासचिव हैं वह एंटोनियो गुतरेस है, ये भी आप याद रखिएगा। और अब्दुल्ला शाहिद कौन है दोस्तों, आप बताइए। हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके जो अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इन प्रश्नों को आप दोस्तों लिख लीजिएगा और इन्हें याद रखिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे और आने वाले एग्ज़ाम में आप जो है अपने सफलता का परचम लहरा सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएं वो उसी समय याद हो जाए दोस्तों। साथ ही साथ इसका जो है PDF भी हम उपलब्ध करा दे रहे हैं आपको, ताकि जो है आपको रिवीजन करते समय जब आप इसका रिवीजन करें तो आप आसानी से इन प्रश्नों को देखते हुए हल करते जाएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।